Listen to me guys, this video is chapter articles. Welcome back to SK classes. आज बात करने वाला हूं मैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स आप सुनेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रामर का। आर्टिकल मतलब क्या होता है? आर्टिकल जो बहुत सारा होता है ना, आर्टिकल ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है। इसका हिंदी जो होता है अनुच्छेद होता है। क्या होता है? अनुच्छेद, सामान या वस्तु होता है। बहुत सारे होते हैं जो आर्टिकल्स ए एन द को कहा जाता है। लेकिन देखिए आर्टिकल्स का डिफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल क्या है? आर्टिकल इज नथिंग, इट्स पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल जो है वो कुछ नहीं है, वो एक एडजेक्टिव का पार्ट है। क्या है? एक एडजेक्टिव का पार्ट है। वो कैसे? वो देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल, अ बॉय, एक लड़का का विशेषता बता रहा है। देखिए इसको, ए एक आर्टिकल्स है आपका, और आर्टिकल अगर ये मैं ए हटा दूं तो यहां सिर्फ लड़का रहेगा, लड़का कोई विशेषता नहीं हुई। लेकिन यहाँ ए लगा दिया गया इसमें, तो अ बॉय मतलब एक लड़का की विशेषता बताई जा रही है। सेम उसी तरह देखिए अ गर्ल, एक गर्ल की विशेषता बताई जा रही है। अगर ए नहीं दे, ये तो आर्टिकल्स है आपका, अगर ये नहीं दे तो गर्ल्स का विशेषता नहीं, ओनली फॉर वहां गर्ल्स रह जाएगा। उसी तरह सेम एन एप्पल मतलब एक सेब का विशेषता बता रहा है कि ये एक सेब है। एनएस एक गधा मतलब एक गधे का विशेषता बताया जा रहा है। इसलिए आर्टिकल जो है वो कुछ नहीं है, वो एक एडजेक्टिव का पार्ट है। वो किसी ना किसी चीज का, वस्तु का विशेषता बताता है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? आर्टिकल्स नथिंग, इट्स पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं आर्टिकल्स का पार्ट कितना होता है। टाइप ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल जो है दो प्रकार का होता है। कितना? दो। एक तो होता है इंडिफिनिट आर्टिकल्स, ए एन जो है तो आपका ये, इसे इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स द होता है। द जो होता है वो आपका डिफिनिट आर्टिकल्स है। ये रहा, द का प्रोनाउंसिएशन टू होता है। कितना होता है? टू। अब देखिए एक जगह हम द को दी भी पढ़ सकते हैं, दा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ओनली फॉर द पढ़ते हैं, द, जो वो रॉन्ग हो जाएगा। दो प्रोनाउंसिएशन इसका होता है सही तरीका बोलने का। देखिए अब देखिए दी कब पढ़ेंगे? जब कोई भी साउंड आपका वोवेल साउंड से स्टार्ट हो, कुछ भी हम वर्ड्स लिख रहे उससे वोवेल साउंड से स्टार्ट हो और उससे पहले दा लिखा हो, उसको दा नहीं पढ़ेंगे हम। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से देखिए द एप्पल, लेकिन इसे द एप्पल नहीं हम पढ़ सकते, इसे क्या पढ़ेंगे? दी एप्पल। ये सही प्रोनाउंसिएशन है। द एप्पल पढ़ेंगे वो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ द एंड लिखा हो, इसे द नहीं पढ़ेंगे, यहाँ क्या पढ़ना है? दी एंड, टीसी। और बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखिए द कब पढ़ेंगे? द उस टाइम पढ़ेंगे जब साउंड कोई भी लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो और उससे पहले दा लिखा हो, तब दा पढ़ेंगे। जैसे देख लीजिए एग्जांपल में द बॉय, द गर्ल, एटीसी, इसे पढ़ सकते हैं। देखिए वोवेल से स्टार्ट है, इसलिए हम इसे दा पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो दा पढ़ सकते हैं, अगर वोवेल से स्टार्ट हो तो इसे दी पढ़ेंगे, दा नहीं। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे होता है, ए एन का प्रयोग कैसे किया जाता है वो समझाते हैं। देखिए यूज ऑफ ए का प्रयोग पहले बताते हैं। ए का यूज वोकल साउंड के अकॉर्डिंग होता है। वोकल साउंड यानी क्या? जो बोलते हैं ना उसे वोकल साउंड कहते हैं। अब देखिए कोई भी वर्ड्स का उच्चारण हिंदी में व्यंजन वर्ण आए तो वहां ए का प्रयोग करते हैं। कोई भी वर्ड्स है और उच्चारण वहां पे, उसका उच्चारण हम हिंदी में अगर व्यंजन वर्ण से हो रहा है तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, समझ जाइएगा। जैसे देखिए यहां लिखा ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ ये यो से क्या, यू से स्टार्ट है, यू एक आपका वोवेल है। अब वोवेल से स्टार्ट होता है तो वहां ए एन का प्रयोग हम सभी बच्चे क्या लगा देते हैं? एन। ये गलत है, यहाँ ए का प्रयोग होगा। वो कैसे? देखिए इसको हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी। इसका फर्स्ट जो है उच्चारण, फर्स्ट लेटर हिंदी में उच्चारण के यो से स्टार्ट होता है आपका। यो एक व्यंजन वर्ण है आपका हिंदी में। यहाँ मैंने बोला था कि कोई वर्ड्स का उच्चारण हिंदी में व्यंजन वर्ण हो तो वहां ए का प्रयोग होगा। इसका उच्चारण ए यो आ रहा है ना, इसलिए यहाँ ए लग जाएगा। दूसरा वही सेम देखिए, ये भी यू से स्टार्ट है, यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म आपका क्या है, यो से स्टार्ट हो, यू से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे, ए लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ चेयर देखिए, यहाँ चेयर है ना, यहाँ चौ से स्टार्ट हो रहा है आपका वर्ड्स, चौ से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लग जाएगा, यहाँ चौ एक आपका व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। अब देखिए एन का प्रयोग कहाँ होगा, यूज ऑफ एन, जब किसी भी वर्ड्स का उच्चारण हिंदी में स्वर वर्ण हो तो वहां एन का प्रयोग होगा। वो कैसे, देखिए अम्ब्रेला, देखिए यहां भी यूज लिखा है, यहां भी यूज, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में यो आता है, लेकिन इसको हम पढ़ते थे आ, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ रहा है, आ देखिए यहाँ आ से स्टार्ट आ रहा है, आ एक आपका स्वर वर्ण है, आ एक स्वर वर्ण है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, ए एन लग जाएगा। सेम उसी तरह देखिए ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वहां क्या लगना है, ए लगेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, साउंड के एक डिपेंड करता है। देखिए इसको आवर पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते। अब देखिए आ जो है आपका एक स्वर वर्ण आ रहा है, तो आवर जब पढ़ते तो यहाँ एन होगा ना, ये तो होगा नहीं, इसीलिए साउंड के अकॉर्डिंग ए एन का चयन होता है, ना कि कॉन्सोनेंट और वोवेल के अकॉर्डिंग। समझ गए। आगे देखिए एन एप्पल, एप्पल देखिए ऐसे लिखा जाएगा आपका एप्पल, ये जो देखिए ये आपका क्या आ गया, एप्पल आ गया आपका स्वर वर्ण, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा ये वीडियो एन का प्रयोग। अब बचा आपका द, वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए इसमें द का प्रयोग नहीं बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको द का प्रयोग जरूर बताएंगे कि द का यूज कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। अगर वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर नहीं समझे तो फिर से इस वीडियो को देखिए और ए एन का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझे तो सही से समझ लीजिए ताकि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।